जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्मार्ट एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इससे हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान में जो संशोधन होता है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 352, 356, 368, 370। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। ठीक है, 370 में आप लोग जानते हैं 370 ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ठीक है, जीओटीज बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अब तक सबसे अधिक बार संशोधन किया गया। भारतीय संविधान में कौन सा अंग है जिसको सबसे अधिक बार संशोधित किया गया? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 368 या अनुसूचियां? तो हमारा सही उत्तर होगा अनुच्छेद 368। इसमें ही संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो जब संशोधन की प्रक्रिया है तो इसी को हम कोई भी संशोधन करेंगे तो यही हमारा चेंज होगा ना बार बार, इसीलिए सबसे अधिक बार यही हमारा चेंज हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार किसके पास है? संविधान में संशोधन जो करते हैं वो किसके, उसका अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, प्रधानमंत्री के पास है या संसद के पास है? तो हमारा सही उत्तर होगा पार्लियामेंट, सांसद। ठीक है, सांसद आर्टिकल 79 में है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारा प्रधानमंत्री आर्टिकल इसमें आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1949, 1951, 1952, 1955? तो हमारा सही उत्तर होगा पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, दूसरा संविधान समूह दूसरा 1956 में हुआ था, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यूटीज बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला संविधान संशोधन संबंधित था, जो पहला हमारा संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित था? आपातकाल, पंचायत, भूमि सुधार एवं नवीन सूची, मतदाता की आयु? तो हमारा सही उत्तर होगा भूमि सुधार एवं नवीन अनुसूची से संबंधित था। ठीक है, आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? आपातकाल हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राजकीय आपातकाल है और 360 में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी? 61वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, पंचायती राज, पहला पंचायती राज अधिनियम कौन सी समिति के द्वारा किया गया था?
बलवंत राय मेहता समिति 1959 1959 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष तीन शब्द जोड़े गए थे। और कौन सा संविधान का संशोधन था? 24वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां या 52वां? तो हमारा सही उत्तर होगा वो हमारा संविधान संशोधन 42वां था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हमारा 1976 में हुआ था। ठीक है, 44वां कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में और किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने बताया इसको मिनी संविधान संशोधन कहते हैं, यानी लघु संविधान संशोधन। मिनी संविधान संशोधन, लघु संविधान, मिनी संविधान, समाजवादी संशोधन या आपातकालीन संशोधन? तो हमारा सही उत्तर होगा इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया हमारा क्वेश्चन, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन? तो हमारा सही उत्तर होगा 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें मतदाता की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। 42वां संविधान संशोधन वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। 73वां संविधान संशोधन, आप लोग बताइए क्या हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका, पंचायती राज, मौलिक कर्तव्य या शिक्षा? तो हमारा सही उत्तर होगा पंचायती राज। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। आप लोग बताइए 74वां संविधान संशोधन। 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? किससे रिलेटेड है? ये हमारा नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, ये लागू 1993 में हुआ था। दोनों 73 और 74 संविधान संशोधन लागू संशोधन हुआ था 1992 में और लागू 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया, 74वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायत, आपातकाल, नगर पालिका, न्यायपालिका? तुम्हारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, 74वां संविधान लागू 1993 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां या 86वां संविधान संशोधन? तो हमारा सही उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य को हमारा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 10 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? हमारा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन। तो हमारा सही उत्तर होगा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसको अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया था। 300A में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 300A में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन में से जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 73वां, 86वां या 91वां संविधान संशोधन? तो हमारा सही उत्तर होगा ये हमारा 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है। ठीक है, आर्टिकल 45 में है, आर्टिकल 21 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये राज्य का ये हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य होगा। आर्टिकल 45A में है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये राज्य का कर्तव्य होगा, ड्यूटी ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, किसी भी सदन में, संयुक्त सत्र में? तुम्हारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन को पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, 2/3 उपस्थित सदस्य या 3/4 बहुमत? तुम्हारा सही उत्तर होगा इसमें विशेष बहुमत चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मामले में राज्यों की आधे से अधिक विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक है? मौलिक अधिकार, आपातकाल, संघ राज्य संबंध या बजट? हमारा सही उत्तर होगा संघ राज्य संबंध, यूनियन एंड स्टेट रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून लागू हुआ? एंटी डिफेंस लॉ, दल बदल विरोधी कानून आया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा या 44वें या 52वें या 61वें संविधान संशोधन के द्वारा? तुम्हारा सही उत्तर होगा दल बदल एंटी डिफेंस लॉ आया था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू हुआ? जीएसटी किस संशोधन के द्वारा लागू हुआ? 99वें संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 101वां या 102वां? तो हमारा सही उत्तर होगा 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोग समझिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया था। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद था, भारत प्लस बांग्लादेश के बीच। ठीक है, सीमा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी का प्रावधान किया गया?
97वें संविधान संशोधन, 98वें संविधान संशोधन, 99वें संविधान संशोधन या 100वां संविधान संशोधन? तो हमारा सही उत्तर होगा 99वें संविधान संशोधन के द्वारा एनजेएसी को लाया गया था। एनजेएसी आप लोग जानिए क्या है। ये एनजेएसी इसका मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये हमारे जो देश में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए ये प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97वें संविधान संशोधन संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन संबंधित किससे है? सहकारी समितियां, पंचायत से, शिक्षा से या आपातकाल से? तो हमारा सही उत्तर होगा 97वें संविधान संशोधन जो है सहकारी समितियों से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला? ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला किस संशोधन के द्वारा? 100वां संविधान संशोधन, 1वां, 101, 102 या 103? तो हमारा सही उत्तर होगा 102वां संविधान संशोधन के द्वारा ओबीसी को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संशोधन से संबंधित है? ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ था? 101वां संविधान संशोधन, 102वां, 103वां या 104वां? तो हमारा सही उत्तर होगा 103वें संविधान संशोधन का ईडब्ल्यूएस लागू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वीटो लगा सकते हैं, वापस भेज सकते हैं, अनिवार्य रूप से स्वीकृति देते हैं या अस्वीकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं? हमारा सही उत्तर होगा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देते हैं, परमिशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौबीसवां क्वेश्चन हमारा है, संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस मामले से जुड़ा है? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला या शंकर प्रसाद मामला? तो हमारा सही उत्तर होगा केशवानंद भारती मामला, ठीक है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संरचना सिद्धांत किस वर्ष स्थापित हुआ? मूल संरचना सिद्धांत किस वर्ष स्थापित हुआ? 1967, 1971, 1973 या 1976? हमारा सही उत्तर होगा मूल संरचना सिद्धांत 1973 में स्थापित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां संविधान संशोधन संबंधित है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड विथ संपत्ति का अधिकार, संसद की संशोधन शक्ति, पंचायत या शिक्षा? तो हमारा सही उत्तर होगा संसद की संशोधन शक्ति से संबंधित है, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस वर्ष हुआ? 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1975, 1976, 1978, 1980? तो हमारा सही उत्तर होगा 1978, 1978 में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है।
नेक्स्ट, इसको हमने पहले पिछली क्लास में भी पीछे बताया है। 44वां सॉरी 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुए? 1990, 1991, 1992, 1993। पहले आप लोग जान लीजिए लागू लागू 1992 सॉरी संशोधन 1992 में हुई है, ठीक है, पर लागू 1993 1993 में हुई है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर होगा 1993, ऑप्शन डी, ठीक है। 73 संविधान संशोधन और 74 पंचायती राज संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें के क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे आप लोगों को। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या कनाडा? तो हमारा सही उत्तर होगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग संशोधन से बाहर नहीं है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, कोई भी भाग पूर्णतः बाहर नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा कोई भी भाग पूर्णतः बाहर नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक है। हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना आप लोग बताइए। नेक्स्ट, बावनवा संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? पंचायत व्यवस्था से, मतदाता आयु से, दल बदल विरोधी कानून से, आपातकालीन से? तो जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ये हमारा एंटी डिफेंस लॉ, दल बदल विरोधी कानून आया था, ठीक है। हमारा सही उत्तर सी होगा। आप लोग जानते हैं ना दल बदल विरोधी कानून, यदि आप किसी भी पार्टी से चुनाव जीतते हैं और अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी में आप चले जाते हैं, तो आप जो निर्वाचित हुए हैं वो आपका निर्वाचन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही है एंटी डिफेंस लॉ का। और यदि आप पूरे पार्टी में से 3/10 सदस्य जाएंगे तो आप निर्वाचित ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा परिवर्तन किया गया। 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ था उसमें क्या परिवर्तन हुआ? संपत्ति अधिकार हटाया गया? नहीं। पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला, मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। हमने पीछे आपको बताया है। तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें 61वां संविधान संशोधन में हमारा जो मतदान करने की आयु जो है 21 वर्ष थी वो 18 वर्ष की गई थी, ठीक है, 1988 में। संपत्ति का अधिकार हटाकर कब हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में हटाया गया था, ठीक है। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? शिक्षा का कानून आया था 2009 में, ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया था। 2000 लागू हुआ था 2010 में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी पीछे हमने पढ़ाया आप लोगों को। नेक्स्ट, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, सहकारी समिति,
6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार या जीएसटी से? तुम्हारा सही उत्तर है 86वां संविधान संशोधन हुआ था जो तुम्हें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, ये हमारा राज्य का कर्तव्य होगा, ड्यूटी ऑफ स्टेट, राज्य का कर्तव्य। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आप लोग बताइए सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? सर्व शिक्षा अभियान अभियान ये हमारा 2002-3 में आया था। ठीक है, पीएम कौन थे इस समय के? आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का मुख्य प्रावधान क्या है? ओबीसी आयोग, मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना, नगर पालिका या आपातकाल? तुम्हारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना। ठीक है, ओबीसी आयोग हमने पीछे बढ़ा दिया, नगर पालिका 73 74 संविधान संशोधन, आपातकाल इमरजेंसी 352 356 360 हमने बताया ये 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 24वां संविधान संशोधन हुआ था या 42वां संविधान संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था या 52वां संविधान संशोधन हुआ था? तो हमारा सही उत्तर होगा मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन एंटी डिफेंस लॉ, दल बदल विरोधी कानून आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला संविधान संशोधन जो हमारा हुआ था, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के अंदर कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? आप लोग पहले ये बताइए अनुसूचियां कितनी हैं संविधान में? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। पहला संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो हमारा सही उत्तर होगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, पहला संविधान संशोधन जब हुआ था इसमें जमींदारी व्यवस्था का अंत, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था था इसमें पहले 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, आप लोग बताइए पहली फर्स्ट अनुसूची, सेकंड अनुसूची और थर्ड अनुसूची में क्या क्या है? पहली अनुसूची में स्टेट एंड यूनिटीज है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में वेतन व भत्ते हैं। ठीक है, वेतन व भत्ते दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में इन लोगों का शपथ है, पहले राज्य होगा, स्टेट होगा, फिर वेतन मिलेगा, फिर शपथ। ठीक है, नेक्स्ट, एक सौ एकवां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? अभी हमने पढ़ाया था, शिक्षा का अधिकार, ओबीसी आयोग, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, पंचायत। तो हमारा सही उत्तर होगा 101वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें वस्तु एवं सेवा कर आया था, जीएसटी लागू की गई थी। ठीक है, 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, जीएसटी को किस के मॉडल पर लागू किया था? ये हमारा फ्रांस के मॉडल पर लागू हुआ। ठीक है, फ्रांस के मॉडल पर लागू हुआ जीएसटी, भारत का जीएसटी फ्रांस के मॉडल पर लागू है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है? जीएसटी से, सहकारी समिति से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस या दल बदल? तो आप लोग पढ़ा दिए होंगे तो आप लोग समझ में आना चाहिए। एक जीएसटी आया था 101वां संविधान संशोधन के द्वारा, दल बदल आया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, सहकारी समिति कब आई थी? 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस आया था, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर होगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 किसके द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, ओबीसी या यूपीएससी? अभी हमने पीछे क्वेश्चन में यही क्वेश्चन कराया था। तो हमारा सही उत्तर होगा 102वां संविधान संशोधन 2018 में जो हुआ था हमारा पिछड़ा आयोग, ईडब्ल्यू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के द्वारा ओबीसी आयोग, ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97वें संविधान संशोधन 2011 किससे संबंधित है? पंचायत से, शिक्षा से, सहकारी समिति से, आपातकालीन से? आप लोग बताइए। तो हमारा सही उत्तर होगा 97वें संविधान संशोधन जो हुआ था हमारा सहकारी समिति से हुआ था, ठीक है, हमारा सही उत्तर होगा। आपातकालीन 352, 356, 360, शिक्षा 86 संविधान संशोधन के द्वारा आया था, पंचायती राज 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया? गोलकनाथ मामला, मिनवा मिल्स मामला, केशवानंद भारती मामला या शंकर प्रसाद मामला? तो हमारा सही उत्तर होगा केशवानंद भारती मामला, ठीक है, सही होगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 का उद्देश्य क्या था? मतदाता करने की आयु को कम करना, संसद की संशोधन शक्ति को स्पष्ट करना, पंचायती व्यवस्था से या मौलिक कर्तव्य जोड़ना था? तो हमारा सही उत्तर होगा मतदाता की आयु, हमारा आप लोग रिवीजन कर लो, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन हुआ, तो मौलिक कर्तव्य 86वें, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था 73वां और 74वां, तो बचता हमारा यही बी है, ठीक है, बी हमारा 24वां, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 का कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग पहले जान लीजिए, आर्टिकल 14 से 18, ठीक है। समता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 21 तक, ठीक है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में, 31 में है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार 2009 में आया, ठीक है। तो हमारा क्या पूछ रहा है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो हमारा ऑप्शन सी होगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था, ठीक है। इसको आर्टिकल 300A में जोड़ा गया, 300A में ऐड किया गया, जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किसे संवैधानिक दर्जा दिया गया? 5वीं बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नगर पालिका, पंचायती राज संस्थाएं, सहकारी समिति या निर्वाचन आयोग?
तो हमारा सही उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पंचायती राज जो संस्थाएं जोड़ी गई थी, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका जोड़ा गया था। ठीक है, लागू हुआ था दोनों 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है। ठीक है, सहकारी समिति 43 में है आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित? अभी बताया 73वां हमारा और 74वां पंचायती राज, मौलिक अधिकार, नगर पालिकाएं या आपातकालीन। तो हमारा सही उत्तर होगा 74वां संविधान संशोधन हमारा नगर पालिकाएं से संबंधित है। ठीक है, लागू हमारा लागू 1993 में हुआ था, 1993 में। ठीक है, आपातकालीन 368 में है, पंचायत आर्टिकल 40 में है, ग्राम पंचायत गठन, मौलिक अधिकार किसमें है? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, इसमें व्यापक एवं अनेक परिवर्तन किए गए, केवल प्रस्तावना बदली गई, केवल आपातकाल जोड़ा गया। तो हमारा सही उत्तर होगा, इसमें व्यापक एवं अनेक परिवर्तन किए गए। ठीक है, सही हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक विशेष बहुमत में क्या शामिल है? कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं उपस्थित एवं मतदान करने वाली संख्या का 2/3 बहुमत, यह हमारा 3/4। तो हमारा सही उत्तर होगा कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत। ठीक है, हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? वीटो कर सकता है, वापस भेज सकता है, स्वीकृति देना अनिवार्य है, अस्वीकार कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, स्वीकृति देना अनिवार्य है, परमिशन देना अनिवार्य है। ठीक है, हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में राज्यों की आधी से अधिक विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक होती है? मौलिक कर्तव्य में, बजट में, संघ राज्य संबंधों से जुड़े प्रावधान में या नागरिकता में? ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट है। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन सी इसमें भी सही है, संघ राज्य संबंधों से जुड़े प्रावधान में। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधक विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, संयुक्त सत्र में पारित किया जाता है, राष्ट्रपति इसे वापस भेज सकते हैं, या संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन डी हमारा सही होगा, संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये कोई भी एग्जाम देने जाओगे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज का सेक्शन हम यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाएं, और आप लोग दूसरों को भी बताएं।